चलिए कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ही का किसी पे करते हैं ताकि आपको ज़्यादा याद रहे, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आप देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपने हाथों से खुद से नहीं कीजिएगा तब तक। शेयर कीजिए अपना स्क्रीन। वो चीज़ तो ठीक है। एक सेकंड, अच्छा शेयर नहीं है? नहीं। कर रहे हैं। एक सेकंड, फ़ोल्डर बना रहे थे। आप कहाँ बिज़ी थे? हम्म, आप सुबह 11 से 1 कहाँ बिज़ी थे? मैं गया था डॉक्टर के पास थोड़ा। अच्छा। 1 डेढ़ बजे आए, 1:30 बजे, 2 बजे आए, 2:05 घर पहुँचे। फिर उन्हीं का क्लास था, उन्हीं का क्लास लिए, 4:30 बजे तक चला। हुँ। सबसे पहले एज्योर पोर्टल खोल लीजिए और वहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट बना लीजिए, और या बना हुआ है तो उसी का यूज़ कर लीजिए। एक सेकंड। उस दिन के बाद आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आपको बोले थे तुरंत प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा। आपने नहीं, आज नहीं किया मैंने वो बैकएंड वाला। आप आ, आपने जल्दी-जल्दी क्लास खत्म कर दी थी, वो बैकएंड वाला मुझे ढंग से आया नहीं था। नहीं, वही वही मैंने कहा ना कि आप इसको तुरंत प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये रहेगा। देखिए चीज़ ये ऐसा है ना, कोडिंग, जब तक आप इसको खुद से तुरंत नहीं कर लीजिएगा तब तक वाकई में नहीं रहेगा ये आपके पास। तुरंत आपके पास निकल जाएगा। हाँ। क्या खोलूँ? पहले एज्योर पोर्टल पे जाइए, एज्योर पोर्टल पे जाइए, एज्योर एज्योर पोर्टल पे। एक सेकंड। हाँ। हाँ, वहाँ पे देखिए कोई बना हुआ है क्या स्टोरेज अकाउंट वगैरह पहले से, या अपना बना लीजिए, खुद से बना अपना बनाइए, आरजी बनाइए अपना, आरजी। आरजी बनाऊँ अपना? ठीक है, हम्म। बना लेती हूँ। मैंने बनाया था वैसे तो सुबह, रुको। देखो जो बनाया था उसी में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वही आप यूज़ कर शायद सकते हैं मैंने अपना। डिलीट किया है या नहीं, याद नहीं आ रहा। बना हुआ है आरजी, रुको। दूसरा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, बना हुआ है ना आपका अरे! ऑलरेडी? अरे नहीं, मैं नया बना रही हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं है, उसी उसी को रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ काम भी नहीं आने वाला है, ये केवल हम लोग बैकएंड को वहाँ पे रखेंगे, उसी में काम आएगा वो, ठीक है। केवल बैकएंड को रखने में ठीक है। काम आएगा, ये दूसरा रिसोर्स हम लोग प्रोविजन करेंगे बाद में, ठीक है। जाइए उस पर, ठीक है। अज्योर पोर्टल पे जाइए। हाँ, एक सेकंड। अ, हाँ। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए, करुणा 999521 हुँ। एंड क्वर्टी 995 ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ आपने स्टोरेज अकाउंट, क्लिक कीजिए उस पर। हाँ, मैंने आज ट्राई किया था। हाँ, क्लिक कीजिए उस पर। मुझे कंटेनर और ब्लॉब बताइए क्या होता है? ठीक है, बता रहे हैं आपको। फ़ाइल कहाँ डाउनलोड करते हैं? मतलब वो फ़ाइल वाला भी नहीं किया। ठीक है। हाँ, ये मेरा क्या है, स्टोरेज अकाउंट है ना? कहाँ पे? ये हाँ, स्टोरेज ये अकाउंट है, हाँ, क्वेरिटी। क्वर्टी 9995 ये आपका स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है। अब आप देखिएगा एक डेटा स्टोरेज, उसको क्लिक कीजिए, हाँ। डेटा स्टोरेज पे। अब देखिए इसमें हुँ। आपका 4 चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हाँ, इसमें? कंटेनर्स, फाइल्स, क्यूज़, टेबल्स। हाँ, उसको ना कंटेनर पे क्लिक कीजिए। अच्छा। ये हम टेराफॉर्म से नहीं बना सकते कंटेनर? हम्म, बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हाँ, एक्चुअली हम लोग ये रहा कंटेनर।
इसलिए हम लोग इसको अभी इसलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि इसको हम लोग बैकएंड केवल कॉन्फ़िगर कराएंगे। क्या कराएंगे? केवल बैकएंड को केवल बैकएंड कॉन्फ़िगर पे। कराएंगे। टेराफॉर्म से तो आप जितना कुछ टेराफॉर्म में बनता है एजूर प्रोडक्ट में सारा कुछ आप बना हाँ, सकते हैं, सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आगे आगे यहाँ पे कोई एक कंटेनर को क्रिएट कीजिए। यहाँ से करूँ ना? हम्म। ऐड कंटेनर आप अपना नाम दीजिए, नेम करुणा। करुणा 995। आगे हाँ, ये आपका, हाँ, लिखिए, क्रिएट कीजिए, क्रिएट, नीचे क्रिएट है। अब मुझे एक-एक चीज़ बताइए। देखिए हमने रिसोर्स ग्रुप के अंदर स्टोरेज अकाउंट बनाया। हम्म। स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमने कंटेनर बनाया। हम्म। कंटेनर क्या होता है? स्टोरेज अकाउंट क्या होता है? सब बताओ मुझे। ठीक है, बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए क्या होता है ना हुँ, कि स्टोरेज आपका एक जगह है, ठीक है ना। स्टोरेज आपका एक हुँ, रिसोर्स है जिसमें आपकी जो कुछ डेटा है, मान लीजिए आपके पास, हुँ, ठीक है। वो डेटा हुँ, आपका हुँ, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पहला डेटा है हुँ, कि आपका जिगजैग फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। जिगजैग फॉर्म में करने का मतलब है कि आपके पास हाँ, इमेज हो सकता है, आपके पास कोई वीडियो हो सकता है, आपके पास कोई लॉग्स हो सकता हाँ, है, कोई आपके पास हाँ, फाइल, वर्ड फाइल हो सकता है, कोई आपके पास कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, हाँ। तो इस सारी चीज़ें क्या है कि सब चीज़ को हम लोग मतलब कह सकते हैं ना कि जिगजैग फॉर्म में है आपका कोई डेटा, मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारा फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हुँ, उसको बोलते हैं कि आपका वो कुछ भी टाइप हो सकता है, ठीक है। हुँ, तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें? कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। कंटेनर हाँ, कंटेनर मतलब में। ये जो बनाया मैंने। हुँ, हाँ, तो ये क्या है आपका? ये जो ये जो ब्लॉब टाइप इसको बोलते हैं ना, ब्लॉब टाइप, इसको बोलते हैं ब्लॉब टाइप, कंटेनर को बोलते हैं ब्लॉब टाइप, ठीक है ना। हुँ, क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें है ना हम लोग वही बोले ना कि कुछ भी चीज़ रख सकते हैं इसमें, कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ में हम लोग से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। कोई भी हुँ, चीज़ हुँ, आप इसमें एक बार ऐड कर दो, याद है? इस कंटेनर को खोलो यहाँ पे। खोल दिया। हाँ, अब कंटेनर के अंदर ये में, कंटेनर खुला हुआ है। हुँ, हाँ, अब उसमें आप क्लिक करो, अपलोड फाइल में, अपलोड में, कहाँ है? ऐड डायरेक्टरी के ये बगल में अपलोड। तो आप यहाँ से अपने सिस्टम से कोई भी फाइल वगैरह इसमें, वीडियो वगैरह भी इसमें रख सकते हो। ब्राउज फॉर, वो करो, ब्राउज फॉर फाइल्स। हाँ, यहाँ पे आप कोई भी आप हम कुछ बना बना भी तो सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप बना के रख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी मतलब बोले ना, इसमें कंटेनर में आपकी कोई भी चीज़ें है ना कि आपका ये है, वो कोई भी चीज़ में रख सकते हो, मतलब फाइल भी रख सकते हो, वीडियो भी रख हुँ, सकते हो, ऑडियो भी रख सकते हो, कुछ भी चीज़ इसमें रख सकते हो। आपके पास जो एज ए डाटा ठीक। आपके कंप्यूटर में है, उसको आप सब कुछ रख सकते तो हो। तो ब्लॉब होता है, ये ब्लॉब क्या? ब्लॉब मतलब इसको कंटेनर का ही नाम है ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्लॉब स्टोरेज भी बोलते हैं, नहीं तो कंटेनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो फाइल्स है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉब्स। और अच्छा। वही जब अरेंज रहता है, ऑर्गेनाइज वे में रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि यही फाइल्स हमारा ऑर्गेनाइज वे में है। मतलब फाइल्स ही हमारा ठीक ब्लॉब्स है, कहलाता है, ठीक है। और वही ठीक है। ब्लॉब मतलब फाइल्स, और स्टोरेज मतलब स्टोरेज, तो वही फाइल स्टोरेज का ही जगह है ये आपका कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर मैं आपको अब बोलूँ, देखिए ब्लॉब जो है ना वो, मैंने ये कंटेनर तो यहाँ से बनाया है, हम्म, अगर मेरे को वहाँ से बनाना है तो? वो बताएंगे उसको। पहले इसको देखिए ना, आप क्या है चीज़ें, पहले समझिए चीज़ों को। अब जो ब्लॉब हुँ, मैंने बताया, जो ब्लॉब क्या है, वो फाइल होती है। क्या होती है? फाइल होती है, फाइल। ठीक है। अब ब्लॉब जो है वो तीन टाइप का आपका ब्लॉब होता है। एक होता है ब्लॉक ब्लॉब, ब्लॉक, BLOC के, ब्लॉक ब्लॉब। इसको कहीं लिख लीजिएगा, हाँ, कहीं आपको अगर लिखना है तो। दूसरा होता हाँ, है हाँ। अपेंड ब्लॉब्स, ठीक है ना। और तीसरा होता है पेज ब्लॉब्स, ठीक है। 1 मिनट। अब तीसरा कौन-सा बताया? पहला है ब्लॉक ब्लॉब्स, हुँ, और दूसरा है अपेंड ब्लॉब्स, हुँ, ठीक है ना। और तीसरा है पेज ब्लॉब्स, हुँ। PAGE, पेज ब्लॉब्स। अब देखिए जो पहला जो टाइप मैंने बताया ब्लॉक ब्लॉब्स, उसमें क्या होता है कि ये आपका डिफ़ॉल्ट इसमें यहाँ ले लेता है, और इसके अंदर में आपका फाइल्स, डेटा, ठीक है ना, कोई ऐप, एसेट्स, इसमें कोई भी चीज़ इसमें रख सकता है, ठीक है। किसमें? ये दोबारा बताइए। ब्लॉक ब्लॉब्स वाले में, ब्लॉक ब्लॉब्स वाले ब्लॉग में ब्लॉग्स में हम क्या-क्या रख सकते हैं? कोई भी फाइल्स, कोई भी डेटा लेक्स, कोई भी ऐप एसेट्स वगैरह हम लोग इसमें रख सकते हैं। इससे आप यहाँ ठीक पे है, इसको अपलोड भी कर सकते हैं, इससे यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, दूसरा है कि अपेंड ब्लॉब्स, ये लॉग स्टाइल राइट्स होता है इसमें, ठीक है।
उसको उसी स्टाइल में लिखना होता है जिस टाइप में लॉग स्टाइल इसमें लिखा रहेगा। तो इस टाइप के ब्लॉब्स को बोलते हैं हम लोग अपेंड ब्लॉब्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप उसको गूगल वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है आपका पेज ब्लॉब्स। ठीक है, पेज ब्लॉब्स में क्या होता है कि आपका ये जैसे वीएम डिस्क जब हम लोग बनाते हैं ना वर्चुअल मशीन, ठीक है, हाँ। तो उसमें डिस्क वगैरह वहाँ पे रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें जो अच्छा, डेटा जो रहता है ना, या डिस्क किस में रखते हैं? डिस्क जो रहता है, डिस्क का जो डेटा है मान लीजिए, वो भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे हम लोग अच्छा। रख सकते हैं, वो भी इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं, उसको हम लोग राइट भी कर सकते हैं यहाँ पे रख करके। ठीक है, जो उसका फंक्शनैलिटी वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है आपका पेज ब्लॉक, तीन चीज़। तीसरा, ये कैसे काम करता है आपका ये कंटेनर जो है वो कैसे काम करता है, ये तीनों टायर पे काम कर सकता है। ठीक है ना, हॉट कूल अचीव। ठीक है, मतलब तीनों, मतलब तुरंत इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा लेट में भी एक्सेस किया जा सकता है, और तुरंत इसको अचीव भी किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स ये आपका कॉस्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपने कैसा कॉस्ट वाला चूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक आपका आता है प्रीमियम ब्लॉक ब्लॉब। ठीक है, मीन्स इसमें बहुत लो लेटेंसी रहता है इसमें, मतलब बहुत फास्ट आपका काम करेगा प्रीमियम ब्लॉक ब्लॉब्स में। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसका जो ये क्या है कि इसका की फीचर्स क्या है, आप इसको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका स्टोरेज का कंटेनर जो किसको? है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो एज ए वेब कंटेनर। ठीक है ना, स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो इस कंटेनर का। ये कंटेनर के बारे में बात करें केवल अभी हम कंटेनर पे अभी हम। ठीक है ना, ठीक। सेम आपका वर्जनिंग प्लस सॉफ्ट डिलीट भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अच्छा। मतलब है कि अगर एक्सीडेंटल अगर कोई चीज़ अगर आपका डिलीट हो गया तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप उसको बचा के रख सकते हैं। सॉफ्ट डिलीट मतलब कहने का मतलब है कि कोई गलती से डिलीट हो गया तो उसका जो रिटेंशन पीरियड है, मान लीजिए 7 दिन या 10 दिन जितना आप रखते हैं इसका, वो आप चूज़ कर सकते हैं। वो आप उस सॉफ्ट डिलीट को भी आप उसका यूज़ करके, आप चाहते हो कि गलती से डिलीट हो गया तो उसको वापस उसको ला भी सकते हो। ठीक है, आपका फिर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसमें क्या है कि आपका आप इसको मतलब अपलोड करके इसको डिलीट कर सकते हो, करने का मतलब है। ठीक है, करने का मतलब है कि आपने पहले इसको अपलोड किया, आपने उसका यूज़ किया, फिर आपने उसका अचीव किया, और उसको आप या तो फिर आपने उसको ऑटो डिलीट किया, नहीं तो ऑटोमेटिक वो मतलब आपने उसको मैनुअल डिलीट किया। ये इसका कह सकते हैं लाइफ साइकिल है इसका, यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें रहता है वो। ठीक है, और इसका जो ऑथेंटिकेशन है हम लोग अज्योर एडी, ठीक है ना, अज्योर का जो डायरेक्टरी रहता है उसके थ्रू हम लोग इसमें पॉलिसीज़ वगैरह के थ्रू इसको हम लोग एक्सेस देते हैं। ठीक है, क्या क्या? अज़्योर रेडी। अज्योर जो डायरेक्टरी है ना आपका, अज्योर डायरेक्टरी, हाँ, उसके थ्रू हम लोग ऑथेंटिकेशन इसको दे सकते हैं। मीन्स किसके किसके पास राइट्स रहेगा इसको एक्सेस करने का, वो सारा चीज़ आप इसको मैनेज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका वो। अब आपका नीचे है आपका एक फाइल शेयर है, देखिए नीचे कंटेनर के नीचे फाइल शेयर्स है। हम्म, ठीक है, ये जो फाइल शेयर्स है ये क्या करता है आपका, ये फुल्ली मैनेज बाई आपका कह सकते हैं कि दूसरे के ऊपर है। ठीक है ना, ये आपके किसके ऊपर है, दूसरे सर्वर के ऊपर इसका वो है। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे ये जो ऑपरेट होता है ना विंडोज़ में जो होता है, विंडोज़ और लिनक्स में होता है, वो आपका SMB 3.0 के ऊपर ये आपका इसको आप एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, मतलब ये फाइल शेयर करने का जगह है आपका। ठीक है, और जो नीचे है आपका क्यूज़ है, उसमें क्या है कि डेटा आपका बहुत ही मतलब मैसेज के तरीके से जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, याद है क्यूज़ में क्या कि पहल चीज़? क्यूज़ जो है हाँ। QUES, ये आपका क्या है कि चीज़ें अगर पहले आया तो पहले जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने पहले अगर आपको हाई लिखा है तो पहले हाई जाना चाहिए आपके पास, उसके बाद में अगर हेलो लिखा है या हाउ आर यू लिखा है तो पहले फिर हाउ आर यू जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले मैंने हाँ मतलब बाद में अगर हाउ आर यू लिखा है पहले हाउ आर यू चल जाएगा, या बाद में फिर नहीं। हाई जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसी को मेंटेन नहीं। करता है क्यूज़, QUE है ना आपका ES, इसको आपको मेंटेन करता है ये कि भैया अगर
ये फीफो को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। जो पहले घुसा है वो ही बाद में निकलेगा आपको, ठीक है। ठीक। तो इसका अलग अलग यूजेस है आपका। और आपका जो टेबल है, ठीक है ना, टेबल वाले में आपका कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको आप टेबल के उसमें यूज़ करना चाहते हो, उस स्टोरेज अकाउंट को, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए, क्या समझे आप इसमें। मैं ये समझी कि 3 टाइप के ब्लॉग होते हैं। ब्लॉग, ब्लॉग अपेंड ब्लॉग, पेज ब्लॉग। हाँ, ब्लॉग में उतना फाइल्स, उतना डेटा उतना लेक्स, इस उतना टाइप का डेटा। उतना अंदर मत जाइए, आप बस इतना बताइए कि ये कंटेनर में क्या है, उससे क्या समझे, और फाइल शेयर में क्या समझे, वगैरह वगैरह। कंटेनर बेसिकली यू नो ब्लॉब फाइल्स ये सब स्टोर करने के लिए होता है कंटेनर, ठीक है। हम्म। एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। हम्म। फाइल शेयर्स होता है मेनली, फाइल शेयर्स होता है मेनली फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह के लिए, शेयर करने के ठीक लिए, है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ ताकि शेयर आपको करने के लिए। आपको फिर से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ हम लोग ना कंटेनर्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग फाइल्स स्टोर करते हैं, फाइल या ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करते हैं। या तो आपका इमेज फॉर्म में होगा, नहीं तो वीडियोस के फॉर्म में होगा, नहीं तो लॉग्स के फॉर्म में होगा, नहीं तो बैकअप्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, इमेज के फॉर्म में होगा, नहीं तो वीडियोस के फॉर्म में होगा, नहीं तो लॉग्स के फॉर्म में होगा, नहीं तो बैकअप्स के फॉर्म में होगा। मीन्स आप नहीं तो बैकअप्स इस के फॉर्म। मीन्स किसी टाइप का आप डाटा भी को आप कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। फाइल शेयर क्या है, ये आपका एक शेयर ड्राइव है। शेयर ड्राइव मतलब एक एक मतलब बटा हुआ ड्राइव है, कहने मतलब कि ये शेयर किया हुआ ड्राइव है, ठीक है। अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो ये शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहाँ माउंट करते हैं, ये शेयर किया हुआ ड्राइव है, इसको हम लोग माउंट विंडोज़ पे भी कर सकते हैं और हम लोग लिनक्स पे भी माउंट कर सकते हैं, ठीक है, समझे। मीन्स ठीक अगर कहीं है। अगर हमारा विंडोज़ में कहीं अगर हमारा कोई फाइल रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग उसका पाथ दे देंगे, तो यहाँ पे वो उसको उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे वो उठा लेगा। कहने का मतलब है कि कोई कोई चीज़ें मान लीजिए कि किसी कंपनी में हम लोग हैं, ठीक है ना, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो फाइल शेयर में रखी हुई हैं, आप उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन उसका इनपुट आपको लेना ज़रूरी है। उस केस में वो फाइलें वहाँ फाइल शेयर में रखा हुआ है, आप उसका पास दोगे मतलब वहाँ पे। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन उसका कंटेंट जरूरी है। दे सकते हैं हाँ, उसका कंटेंट जरूरी है, तो उस केस में क्या करेंगे, बस आपको पास देना रहेगा। आपको क्या देना रहेगा, पास देना रहेगा, कि हमारा पास इस ये देना। फाइल शेयर इस लोकेशन पे है, तो आप उसको उठा लो। तो आपको वो ठीक है। मान लीजिए आपको मैनेजर फाइल आपको शेयर। फाइल शेयर का लिंक शेयर कर देगा, आप उसको पास दे दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक फाइल शेयर से वो उठा लेगा। क्यों वहाँ से उठा लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फाइल वो शेयर किया हुआ है सब लोगों के लिए, ठीक है ना। वहाँ से पास देगा तो ऑलरेडी वो एक्सेस कर लेगा उसको, ठीक है। इसमें आया। हाँ, अब क्यूज में क्या है, थर्ड वाले में क्यूज में ये एक मैसेज। उसमें सीरीज वाइज होता है, हाँ, जैसे ये एक कि अगर ऐसे। आपने मेरे को पहले अगर कोई डेटा भेजा तो वो पहले जाएगा, बाद में हाँ, कुछ भेजा तो वो तो बाद में एक आएगा। एक ये क्या है, ये एक मैसेज क्यू है जिसमें प्रोड्यूसर मैसेज डालता है और जो कंज्यूमर है उसको प्रोसेस करता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। कहने का मतलब कि पहले जो प्रोसेस मैसेज भेजा करता है, है ठीक है। उसको पहले मिलेगा, जो बाद में भेजा उसको बाद में मिलेगा, ठीक है। और टेबल्स में टेबल्स के फॉर्म में। हाँ, और टेबल वाले में क्या है कि ये आपका ये मतलब जो वैल्यू रहता है ना, एक सीक्वल का जो टेबल आता है वो तो अलग होता है। सीक्वल के लिए हम लोग डेटाबेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही है, हाँ, वो तो ठीक है ना, अलग वो टेबल अलग है। होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, कि ये एक नो सीक्वल की वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है ना। या तो मान लीजिए कोई पार्टीशन की कर लिया, कोई रो की कर लिया, ऐसे करके इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे इसमें आप कोई कन्फिग आपको स्टोर करना है, मतलब कोई डिटेल आपको स्टोर करना है, तो इसमें आप स्टोर कर सकते हो। कोई लुकअप टेबल है, आपको वो यहाँ से फेच करना है, ठीक है ना, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई आपका अच्छा। छोटा सा डेटा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा डेटा है, तो उसको आप यहाँ पे रख दिए, उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका तरीका है, ठीक है। कंटेनर में बस इतना आप याद रखिएगा कि ये फाइल या डाटा को डंप करने का कोई एक जगह है। कोई भी फाइल का टाइप हो, कोई भी डेटा का टाइप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंटेनर में क्या करते हैं, फाइल को हम लोग डंप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का फाइल हो, ठीक है ना। और फाइल शेयर क्या है, आपका शेयर ड्राइव जैसा है, कि एक ड्राइव शेयर किया हुआ है उसकी तरह है, उसको लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। और क्यूज़ में क्या है, कि आपका जो बैकग्राउंड में जो मैसेजेस चलता है
कहने का मतलब जो पहले आया है वो पहले निकलेगा, तो उस तरह के हम लोग क्यूज़ में रखने का उसको प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया क्यूज़ वाला, ठीक है, कि लाइन में आया है तो पहले आया है तो पहले निकलेगा, तो उसका यूज़ हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका टेबल क्या है कि आपका इसमें की वैल्यू इसमें रहता है, ठीक है। और ये आपका ये नो सीक्वल का यूज़ इसमें होता है, कहने का मतलब इसमें सीक्वल की तरह यूज़ नहीं करते हम लोग इसको, और की वैल्यू किसमें को, टेबल में? हाँ, हाँ। इसमें हम लोग टेबल की तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप आप कोई एग्जांपल चाहिए आपको, कैसा कुछ सिनेरियो टाइप एग्जांपल अगर आप बोलिएगा तो। मेरे को ये सब टेराफॉर्म के थ्रू बनाना था। हम्म। मुझे ये सब टेराफॉर्म के थ्रू बनाना था। टेराफॉर्म के थ्रू बनाना है तो है, बना सकते हैं आप, लेकिन अभी इसको बना के कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको आप भी इसको ये देखो कि कैसे इसको बैकएंड में बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो आप वन लाइनर का यूज़ हाँ। कर सकते हो, आर्म टेम्पलेट का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है ना, एक लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप लेकिन बैकएंड फाइल बोल रहे थे वो कहाँ रखते हैं टेराफॉर्म बैकएंड? इसी में यहीं पर रहता है जहाँ पे आपका करुणा 995 है ना, इसी के अंदर रहेगा आपका। करुणा 995 मतलब कंटेनर के अंदर रहेगा? हाँ, कंटेनर के अंदर में रहेगा, उसी के अंदर डंप रहेगा आपका फाइल है वो, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम बना के नहीं देख सकते एक बार? देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ना तो जैसे आप टेराफॉर्म से जब बनाएंगे इसको आप, तो क्या हम्म। होगा ना कि ये अलग पार्ट है, ये एडमिन का पार्ट है, ठीक है ना। और जो आप हम्म। रिसोर्स जो दूसरा चीज़ प्रोविजनिंग कीजिएगा वो अलग पार्ट है। मतलब समझे नहीं। कहने का मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप इंफ्रा पाइपलाइन के लिए काम कर रहे हो, तो इंफ्रा पाइपलाइन में जैसे मान लीजिए हम्म। आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, तो वर्चुअल मशीन बनाने के हम्म। लिए आपको क्या क्या चाहिए, चीज़ चाहिए, वीनेट चाहिए, सबनेट चाहिए, आपका हम्म। एनएसजी चाहिए, एनआईसी चाहिए, सारा चीज़ चाहिए। एनआईसी चाहिए, ये हाँ। सारा चीज़ आप बनाने के पहले ये काम रहता है कि आपका टीएफ स्टेट फाइल है वो आपका रिमोट में रहे, हाँ, रिमोट में मतलब बैकएंड में। बैकएंड में रहे, यहाँ पे रहे, मतलब आपके तो स्टोरेज। तभी तो मैं बनाना चाहती हूँ क्या मतलब। बैकएंड। हाँ, तो इसीलिए ना बोलते हैं कि इसको जब भी आप बनाते हैं ना तो इसको आप कर सकते हो, उसको बना सकते हो उसमें, ठीक है। तो आप हम्म। उसको लिखो, बनाओ, कोड लेके आओ। ठीक है। वेरिएबल से हैवी डालो, वेरिएबल से बनाने का, ठीक है ना, वेरिएबल से। क्या? लाइन नंबर 16 17 को वेरिएबल दो, नाम हार्ड कोडेड मत रखो उसको, ठीक है। वेरिएबल दो मतलब वेरिएबल से? हाँ, वेरिएबल सीखा है ना आपने। हाँ। हाँ, तो वेरिएबल से बनाइए, वेरिएबल का आदत डालिए हमेशा, नहीं तो वो फिर नहीं ठीक हो है। पाएगा। हम्म। वेरिएबल का नाम लिखती हूँ। अच्छा। हम्म। हम्म। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखते थे? टाइप, स्ट्रिंग, और क्या देते थे? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में देते हैं। डिफॉल्ट में दे देते हैं। वही ये श्री 6517। हाँ, वही दे रही हूँ। ठीक है। इधर दे देते हैं where
हाँ, ब्रैकेट के बाहर रहेगा, कोटेशन के बाहर रहेगा, डबल कोटेशन नहीं रहेगा इसमें। अरे सॉरी सर, सॉरी। वेयर डॉटर चिन्ह, ठीक है। अब हम स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। स्टोरेज अकाउंट का हम वो सर्च करते हैं। स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं। कुछ भी था। हम सीधा वो दे दें, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। नहीं नहीं, सेम फाइल में है तो यहाँ पे इम्प्लिसिट लगाना होगा आपको। सेम फाइल में है, मतलब आपका क्या? आपका रिसोर्स ग्रुप भी इसी फाइल में है ना। आप समझी नहीं। आपका रिसोर्स ग्रुप भी इसी फाइल में है, इसी सेम फाइल में ऊपर हाँ है आपका लाइन नंबर 18। हाँ हाँ तो हाँ। हम लोग यहाँ पे इम्प्लिसिट लगाना होगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। क्यों, रीजन? सेम फाइल में है इसीलिए। अगर आपका दूसरा फाइल रहता, मेन डॉट टी एफ के अलावा दूसरा अगर फाइल रहता, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा लगाते अच्छा, एक्सप्लिसिट, ठीक ठीक है, है। सॉरी। हाँ, स्मॉल लेटर में दीजिए, स्मॉल लेटर में एस को। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे इम्प्लिसिट जो डिपेंडेंसी आप लगा रहे हैं तो क्या दिखना होगा। हाँ गुड, याद है थोड़ा बहुत आपको। किसका नाम लिखेंगे वहाँ। वाह, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चल रहा है आपका। डॉट हाँ करती हूँ जब थोड़ा टाइम मिलता है। डॉट नेम। और लोकेशन तो मैंने डायरेक्ट दे रखी है, तो फिर फाइल। क्या? इस था हमने स्टोरेज अकाउंट। अब हमें बनाना है कंटेनर। ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। तो कंटेनर सर, कंटेनर का कंटेनर का कोड लीजिए। ठीक है। कंटेनर का कोड कहाँ से लाएं, ऊपर सर्च करते हैं। यही लिखे ना, टेराफॉर्म एज़्योर आरएम कंटेनर। हम्म। कंटेनर, इसके बाद हम कंटेनर में आते हैं। कंटेनर में हमें, अच्छा, कंटेनर का नाम बताते हैं। कंटेनर, ठीक है। नेम, श्री कंटेन, ठीक है। ओके। स्टोरेज अकाउंट आईडी, ये क्या है? ये स्टोरेज कंटेनर अकाउंट, कंटेनर आपका भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टोरेज अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ भी आपको डिपेंडेंसी लगाना पड़ेगा स्टोरेज अकाउंट पे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन लिखूं क्या? आपने जब स्टोरेज अकाउंट का जब डिपेंडेंसी लगाया था तो आपने क्या लिखा था, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर जब डिपेंडेंसी आप लगाए थे तो उसमें क्या लिखे थे। नहीं, वो तो ठीक है, वो मैं समझ गई। हाँ, अ, नहीं 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 नहीं, हाँ डे वन स्टोरेज, ठीक है। डॉट आई डॉट क्या लिखूं आगे, ये समझ गई थी। नेम नेम, अच्छा आईडी पूछा है ना आपको। नहीं, आईडी पूछा है ना। ओ, तो डॉट आईडी लिखना होगा आपको, ठीक है। जो पूछा है वही लिखना होगा, लेकिन ठीक है ना।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम अब हम वो कर दें, चला दें। हाँ चला दीजिए आराम से एकदम, दौड़ा के चलाइए इसको, और क्या। आज हमारे यहाँ सुबह से बहुत गंदी बारिश हो रही है। ओ, इधर नहीं, इधर पूरा इतना धूप है, गर्मी इतना लग रहा था क्या बताएं। इसी से लग जाना था। इतनी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, पूछो मत। ये क्या हुआ? आपने वहाँ पे लॉगिन कीजिए ना, आप जो लॉगिन का ऑप्शन दिया, आप लॉगिन नहीं कीजिए, मिनिमाइज कीजिए सब चीज़ को, मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज, हाँ यहाँ था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्लिक कीजिए। इतनी बारिश हो रही है, और तुमने पंजाब की न्यूज़ सुनी? नहीं। पंजाब में फ्लड से बहुत लोग मर गए। अच्छा, वन दबाइए, वन। हाँ वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। अरे, ओ ओ ओ, उसके आई एम बाद। सॉरी। अच्छा, चलिए टेराफॉर्म यूनिट। यहाँ पे भी पता है, यमुना का पानी पूरा डेंजर लेवल क्रॉस कर चुका है। चलिए अब बारिश नहीं पड़ेगा, बारिश का लास्ट था अरे अगस्त। हमारे यहाँ तो डेली हो रहा है, धूप ही नहीं निकलती। जी, यहाँ तो पूरा धूप था आज, इतना गर्मी था कुछ अब कहने की दिन बात भी नहीं। छोटा होने लग गया है। ठीक है, अब हम टेराफॉर्म अप्लाई चला देते हैं। अप्लाई ऑटो अप्रूव, हाँ स्पेस। सॉरी। यार एक बात बताएं, हम्म। हमने इस बार आशीष सर का सैटरडे संडे वाला क्लास अटेंड किया बहुत टाइम बाद। हम्म। लेकिन ना, आधे से ज्यादा टाइम वो लोग फालतू वेस्ट करते हैं। देखा, 3 बन गए, मतलब रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज अकाउंट और कंटेनर, है ना? हम्म। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है ना इसमें, मीन्स कहने का मतलब है कि आप चाहो तो कर सकते हो कोई भी हाँ, चीज़ें। ये तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन अब मेरे को वो करना है, बैकएंड डालना है, मैंने ये सब बैकएंड के लिए बनाया है। समझे आप? हम्म। यहाँ पे कोई वो नहीं आ रहा। श्री का वो बना दिया। बन रहा होगा अभी आपका। इसके अंदर कोई। बन रहा होगा आपका, अब खोलिए टेराफॉर्म खोलिए, ये वी एस कोड। नहीं बना है ना पूरा, अभी बन रहा है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है। तुम्हें पता है, एक बैच 15 का बंदा है, वो दोबारा से बैच 17 में पढ़ रहा है, ओ। क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी। ये आपका कंटेनर बन गया, ठीक है ना, सॉरी ये बन गया सब कुछ, देखिए एक बार। रिफ्रेश करते हैं। अभी हम आ गए, हमने 3 चीज। अब मुझे यहाँ पे बैकएंड फाइल बनानी है। हाँ तो टेराफॉर्म जाइए, नया फाइल खोलिए अब। नया फाइल मतलब? टेराफॉर्म जाइए, टेराफॉर्म में।
अब ये काम था एडमिन का, ठीक है ना। अब आपने एज ए हम्म, एडमिन सारा काम कर दिया, ठीक है ना। हम्म, अब मैं नया नया कंपनी में आया हूँ, और हाँ, नया फाइल वहाँ नहीं, वहाँ नया कंप्यूटर में नया फाइल बना के नया फोल्डर बनाइए, उसको नया से ओपन कीजिए। ये आज ही तो किया है। हाँ, नहीं तो दोबारा बनाइए, नया फाइल अच्छा, बनाइए ना। ये काम था एडमिन का जो आपने कर दिया, ठीक है ना। अब आपको TF स्टेट फाइल अच्छा। को सेव करना है ना उसमें। हम्म, यहीं बना दें। नहीं नहीं, बाहर बनिए, बाहर बनिए, बाहर। उसका नाम दीजिए 01। न्यू न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू न्यू। हाँ, हाँ, फोल्डर 01 हाँ, 09 2025, 01 09 2025। हाँ, एंटर मारिए। अब यहाँ पे इसको खोलिए VS कोड में। हाँ। हाँ, यहाँ फाइल बनाइए main.tf। अब यहाँ पे मेन आपका प्रोविजनिंग का काम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इंफ्रा का जो आपको क्या क्या बनाना है, आपको काटिए उसको। वेलकम को काटिए, वेलकम को। जहाँ वेलकम लिखा वहाँ काट, क्रॉस का बटन है, हाँ। नया फाइल बनाइए, नया फाइल हम्म, main.tf। हम्म, अब वहाँ से कोड को कॉपी करके लीजिए, ठीक है ना। केवल RG वाला केवल कोड। कौन सा वो जो अभी बनाया था? हाँ, दूसरे VS कोड में अपने है ना। हाँ, केवल RG का कोड लीजिए, केवल RG का, RG तक। हाँ, यहाँ तक। लाइन नंबर 24 से कॉपी कीजिए ऊपर तक पूरा। लाइन नंबर 24 से ऊपर तक, हाँ। ब्रैकेट से कॉपी कीजिए, इस साइड से, ब्रैकेट की इस साइड से पूरा ऊपर तक, प्रोवाइडर वगैरह सब कुछ। अच्छा, अच्छा, सॉरी, सॉरी। कॉपी कीजिए, ठीक है, करती हूँ। हाँ, पेस्ट कीजिए, ब्रैकेट डालिए। ठीक है, अब नाम यहाँ पे चेंज कीजिए, नाम सीरी से कीजिए, कुछ और कीजिए। एक सेकेंड। मैंने सब कुछ कर दिया। हम्म, ठीक है। अब आप वो चेंज कीजिए, बैकएंड को कन्फिग कीजिए, बैकएंड का कन्फिग्रेशन डालिए। फाइल कहाँ डालते हैं, याद है आपको। टेराफॉर्म ब्लॉक में। हाँ, लेके आइए टेराफॉर्म का बैकएंड, और चैट जीपीटी से लेके आइएगा। क्यों अलग से क्यों नहीं ले सकते इधर से? ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, कोड चाहिए चैट जीपीटी जल्दी मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी मैं ढूंढते रह जाइएगा इधर उधर। अच्छा, वैसे पता चैट जीपीटी की है आदत होनी चाहिए। एज्योर आरएम टेराफॉर्म बैक। कॉपी कर लीजिए बैकएंड ब्लॉक को। कहाँ से? बैकएंड। हाँ, अगला अगला ब्लॉक वहाँ से, बैकएंड जहाँ से बैकएंड ब्लॉक है, स्टार्ट है। हाँ, जो जो आपका नाम है, रिसोर्स ग्रुप का नाम जो था चेंज कीजिए इसको। दो ब्रैकेट आ गया उसको, एक ब्रैकेट को हटाइए, येलो ब्रैकेट को हटाइए, एक। लाइन नंबर 15 और 16 दो ब्रैकेट आ गया है, एक ब्रैकेट को हटा हटा दीजिए। एक मिनट, कैसे कैसे? लाइन नंबर 15 और 16 में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है, एक दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को हटा दीजिए, हाँ। ठीक है। ठीक है। रिसोर्स ग्रुप नाम वहाँ हाँ, से लेके हाँ। आइए, जो आपने बना कर रखा था पहले। कॉल कर देती हूँ। नहीं नहीं, कॉल नहीं कर सकते ना यहाँ पे, यही तो दिक्कत है। अच्छा, ये नहीं, जो आपने बैकएंड के लिए जो बना कर रखा है वो।
जो आपने पहले से बना लिया है वो। मतलब आपने पहले से एक बनाया ना रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज अकाउंट हाँ कंटेनर। तो आप उसी को यहाँ हाँ, बैकएंड में कॉल करना होगा, जो आपने बना के रखा हुआ पहले से, वो पहले से बना हुआ होना चाहिए। मतलब पहले से बना होना चाहिए। हाँ। आपका अच्छा, अब इसका जो टी एफ स्टेट फाइल है, इसका टी एफ स्टेट फाइल वहाँ वहाँ पे जाके सेव होगा। तो इसको कॉल नहीं कर सकते हम? नहीं। एक मिनट रुकिए। तो अब मैं इधर से लाई हूँ, तो मैं इधर रख देती हूँ ये ना। हम्म। हाँ, वही स्टोरेज अकाउंट भी वहीं से ले पेस्ट कीजिए। storage, सॉरी, गलत कर दी। हाँ, ठीक है। अब ठीक है, अब जो आपका जो टी एफ स्टेट फाइल जो बनेगा, वो बनेगा prod डॉट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट के नाम पे बनेगा। ठीक है, आपने बैकएंड कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चलिए टेराफॉर्म इनिट। हम्म, नीचे। हाँ। ये तो लेकिन हम अलग अलग फाइल में कर रहे हैं। अलग अलग फाइल मतलब? वो ये तो दूसरे फाइल है ना। वो आपका बोल रहे हैं ना कि आपका बैकएंड कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका अलग ही चीज़ है, वो एडमिन का पार्ट है, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। ये अब आप यहाँ पे एक नया रिसोर्स बना रहे हो, जो कि ताकि आपका जो टी एफ स्टेट फाइल है वो रिमोट पे रह पाए। ठीक है। अच्छा, इसे कहने का मतलब है ना कि सबसे पहले मुझे मान लीजिए कि मतलब आपने वो बनवाया तो हमने एजेड लॉगिन किया था, इसमें तो हमने एजेड लॉगिन ही नहीं किया। नहीं, तो ऑलरेडी किया हुआ है ना आपने, टेराफॉर्म मिनट में एक ही बार करना पड़ता है ना लॉगिन आपका पावर सेल में। और अभी तो आपको लेकिन वो तो अलग अलग मैंने उसका डिफरेंट फोल्डर बनाया था ना, 1092 025। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पावर सेल जो यूज़ करता है ना, आपका सेम टर्मिनल को यूज़ करता है हमेशा। आपको वहाँ पे एजेड लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं था, आप एजेड अकाउंट शो करते ना, तो आपका ऑलरेडी लॉगिन था पहला दिन वाला ही। ठीक है। आप कभी ट्राई करना, कंप्यूटर को ऑफ करना, दोबारा ऑन करना, और वहाँ पे अच्छा करना एजेड अकाउंट शो। तो आपको दिखा देगा कि आपकी आईडी से लॉगिन है ऑलरेडी, आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा अच्छा आप बार अच्छा। बार कर रहे हैं मतलब। अच्छा, तो आपने क्या बोला एडमिन का काम क्या होता है वो वाला? हाँ, मीन्स आपको पहले से बना के एक टी एफ स्टेट फाइल कहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, टी एफ स्टेट फाइल हाँ, को हम लोग रिमोट में क्यों रखते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। टीम कोलेब्रेशन या फिर सेफ्टी टीम सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, हाँ, ताकि कोई चेंज हाँ, करे तो सबको ड्यूरेबिलिटी एक्सेस। वगैरह के लिए। ठीक है। तो उसके लिए आपका जो टेक्स्ट फाइल है रिमोट में होना चाहिए। तो उस रिमोट में रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए रिमोट में, ऐसा तो नहीं है कि उसको हम लोग हवा में रख देंगे। तो हवा में नहीं रखने के हम्म। लिए उसको हम लोग ऑलरेडी पहले से बना के रखते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप, एक स्टोरेज अकाउंट और एक तो कंटेनर। मतलब टेरा बैकएंड फाइल के लिए पहले से हमने एक रिसोर्स ग्रुप हाँ, बना बना रखा के है, रखना पड़ता है। उसके अंदर हमने अब रखा। हाँ, अब जो भी आप बनाना चाहोगे अब कंपनी में, कि अब आप बाकी का जो बनेगा, फ्यूचर का जो रिसोर्स जो बनेगा, वो आपका बनेगा उसमें। टी एफ स्टेट फाइल है जो बनेगा आपका उसमें। अब टी एफ स्टेट फाइल किसी के लोकल सिस्टम पे नहीं रहेगा। अब रहेगा कहाँ रहेगा, उस स्टोरेज अकाउंट के उस कंटेनर में रहेगा। ठीक है। टेराफॉर्म अच्छा, आपने मतलब अब जो ये मैंने टीडीटी बनाया है ये इसमें रहेगा। अब हाँ, आपने ये बनाना टी डी टी। अब इसका जो स्टेट फाइल है वो कहाँ है आपका, रिमोट में। देखिए आपको लोकल में नहीं सेव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, कहीं दिख रहा है येलो वाला फाइल, टी एफ स्टेट फाइल। नहीं। नहीं दिख रहा है ना आपका, कहाँ पे वो सेव हुआ, वो आपका रिमोट में जाके वहाँ पे सेव हो गया, जाके देख लीजिए उसके अंदर आपको टी एफ स्टेट फाइल वहाँ पे शो होगा। अजूर प्लान अब चलाऊं, नहीं अप्लाई नहीं नहीं चलाऊं? नहीं नहीं, आप पहले जाकर देखिए टी एफ स्टेट फाइल वहाँ पे आपका सेव हो गया। इनिट में ही सेव हो जाता है जाकर के। अजूर पोर्टल में जाइए। हाँ। अजूर पोर्टल इसमें नहीं, अजूर पोर्टल। तो एक सेकंड। ठीक है, उस नाम से जो आपने नाम दिया था की में, वो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है। ठीक है, जैसा फाइल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ। ये तो पहले से लिखा हुआ था prod.terraform.txt, हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा? नहीं,
आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो। क्या, जैसे कि अगर मैं रवि डॉट टेराफॉर्म डॉट टी वहाँ एफ स्टेट दूं? वहाँ पे नहीं, एक काम करो आप, आप दोबारा जाओ उस पर, अपना VS कोड में। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ prod है ना, prod डॉट टेराफॉर्म है, यहाँ पे लिख दीजिए मेरा नाम, लिख दीजिए, लिखिए, मिटाइए इसको। कहाँ, यहाँ? हाँ, मिटाइए, prod डॉट को भी हटाइए, और लिखिए रवि डॉट टी एफ स्टेट, और दोबारा चलिए दोबारा चलिए टेराफॉर्म मिनट। देखिएगा एक और टी एफ स्टेट फाइल बन के आएगा, वो मेरे नाम से बन के आएगा वहाँ पे, टेराफॉर्म मिनट। आपको उसको डिलीट करना होगा पहले, वो जो पहले से है ना, हम्म। हाँ उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। या फिर आपको ये वाला कोड चलाना होगा, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, आपका ऑलरेडी एक टी एफ स्टेट फाइल बना हुआ है उसमें, इसीलिए ये हम्म। बोला है उसको माइग्रेट करना है, तो आप ये कोड चला सकते हो, टेराफॉर्म मिनट डैश माइग्रेट डैश स्टेट। ये वाला कोड को कॉपी करके चलाओ, अच्छा, ये वाला कोड, हाँ पूरा। ये क्या करेगा? जैसे मेरा ऑलरेडी टी एफ स्टेट फाइल बना हुआ था, ठीक है ना, तो उसको माइग्रेट कर देगा मेरे हाँ, नाम से, ठीक है, कॉपी करो पूरा और चलाओ उसको। माइग्रेट मतलब चेंज कर चेंज कर देगा। देगा उसको, ठीक है ना, माइग्रेशन कर देगा टी एफ स्टेट फाइल जो भी है। हाँ, मारो एंटर। चेक कीजिए एक बार जाकर के वहाँ पे। हेलो, या गुड इवनिंग, या हेलो, ये तो या दोनों नाउ दिखा नाउ रहा इट्स है। ऑडिबल, या ओके ओके, ये लीस्ट इट या क्या है, अवेलेबल लीस्ट? या of course, I have 12 years of experience, okay, total experience, and as a DevOps I have 6 years of experience, and as a DevOps lead I have 3 years of experience, okay. Once okay, and as a tools, the infrastructure tools I am using here with Terraform, okay, and for the pipeline we are using here that Azure DevOps and that GitHub one, okay, and also we are using AKS here, Azure Kubernetes services one, okay, and we are using here Prometheus and Grafana for the observation and the monitoring part. Yeah, I'm in Chettle Technology Private Limited. Chettle Technology Bangalore. Yeah, it's fine, I already spoke with him. Yeah, yeah, 17.5. It's 22. Yeah, it's negotiable, not an issue for that, okay. uh, about 20 just I am looking for. Hmm. Yeah. Yeah, I am serving notice. Yeah, I am looking for the change for my career growth and all. Actually, here it's actually small team is there, so I want some bigger one. That's why. Face to face, it's not possible right now. Final discussions.
Okay, I'll try it for that one. Okay. Yeah. Okay. Yeah, okay, it's okay, not an issue. Just I will attend it. Yeah. Yeah, please, please go ahead. Yeah, okay, thank you. Yeah, thank you. Sanu? Sanu? Wait, you do that one, okay? You checked? Hello? ठीक है। करुणा? हाँ, कर रही हूँ। हाँ हाँ रवि कर रही हूँ। किया आपने चेक? हाँ कर रही नहा ली पापा। देख लो ना। सो इसने दोनों बनाए, इसने एक नहीं दोनों बनाए। हाँ, उसको माइग्रेट कर दिया उसमें, मतलब जो भी उसका डेटा था ना उसका। हेलो हाँ, हेलो। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो भी डेटा था ना उसने उसने उसको माइग्रेट कर दिया उसमें। नहीं नहीं इसने दोनों बना दिए। नहीं, वो ठीक है, बनाया दोनों इसने ही, वो पहले जो था उसको उसमें रहने दिया, ठीक है। और दूसरा को क्या किया उसने, पहला का जो डेटा था ना सारा का सारा उठा के इसमें डाल दिया। अच्छा समझे? उसको बोलते हैं माइग्रेट करना, माइग्रेशन करना, ठीक है। ठीक है। हाँ हम ऐसा कुछ भी तो करते थे ना रवि, यहाँ पे फाइल अपलोड करते थे। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्यों फाइल को अपलोड करेंगे, वो तो फाइल को नहीं अपलोड। नहीं हम्म। सॉरी, यहाँ पे फाइल का पाथ देते थे। यहाँ पे फाइल का पाथ। हाँ कहीं तो ऐसा, तो कहीं तो मैंने कुछ किया है पहले, जब मैं जून में पढ़ रही थी ना, तो पता नहीं हम लोग शायद इधर फाइल का पाथ देते हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं करते हम लोग यहाँ पे इसमें, ठीक है। आप चलाओ, टेराफॉर्म प्लान चलाओ उसमें। किसमें? उसमें। चला तो दिया था। नहीं, इसमें टेराफॉर्म प्लान। अरे चला तो दिया था। टेराफॉर्म मिनट चलाया अभी तक हम लोगों ने, देखिए ऊपर जाइए एक बार, कहाँ चलाया प्लान। अच्छा हाँ। देखिए अब यहाँ पे क्या करेगा ना, आपका स्टेट फाइल को लॉक करेगा। यहाँ पे देखिएगा, लिखेगा यहाँ पे एक्वायरिंग स्टेट लॉक, ठीक है। हम्म, लिख रहा है ना, एक्वायरिंग स्टेट लॉक, मतलब इसमें अब आप। ये स्टेट लॉकिंग भी समझाओ मुझे। हाँ, तो उस दिन भी बताए थे मैंने आपको। ये स्टेट लॉक क्या है आपका, कि आपका जो स्टेट फाइल है उसको लॉक करता है। कब तक? जब तक आपका टेराफॉर्म प्लान पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए तब तक। मतलब इसमें इसके दौरान क्या होगा आपका, कोई भी दूसरा टीम मेंबर टेराफॉर्म प्लान ना तो ना टेराफॉर्म अप्लाई चला सकता है उसमें, जब तक आपका टेराफॉर्म लॉक रहेगा उसमें तक, ठीक है। हाँ ये लॉक हाँ किया और लास्ट में उसको देखिए रिलीज़ किया, रिलीजिंग स्टेट लॉक, ठीक है। जब कोई भी टेराफॉर्म लॉक चला रहा होगा तो आप जाइए अज्योर पोर्टल में, जाइए अज्योर पोर्टल। चार। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए, रवि डॉट टी एफ पे क्लिक कीजिए, रवि डॉट टी एफ स्टेट। हाँ, उधर हम्म, उधर क्लिक, हाँ। काटिए इसको, काटिए इसको, बस चेक करना था। काटिए। हाँ। हाँ, यहाँ पे देखिए ये है ना अक्वायर लीज, अक्वायर लीज यहाँ पे राइट हैंड में। हाँ, इसका मतलब था कि लॉक करना होता है, ठीक है ना। तो जब आपका टी एफ हम्म, स्टेट जब आप प्लान चलाते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपका लॉक करता है, ठीक है। और जब आपका खत्म हो जाता है प्लान तो आपका ऑटोमेटिक ये इसको मतलब ब्रेक हटा, लीज ब्रेक हाँ। लीज कर देता है ये। एक बार अक्वायर लीज कीजिए, अक्वायर एक लीज, अक्वायर लीज कीजिए। हाँ, ठीक है, आपने इसको लीज को अक्वायर कर दिया, मतलब आपने ब्रेक को लगा दिया है, ठीक है। अब आपने क्या कीजिए, दोबारा चलिए टेराफॉर्म प्लान। चलिए हाँ, चलिए टेराफॉर्म प्लान।
एरर देखो। ठीक है ना। क्या एरर दिया कि टेराफॉर्म जो स्टेट फाइल है वो लॉकिंग कंडीशन में है, मतलब आपको कोई दूसरा व्यक्ति, आपको कोई टीम मेंबर ऑलरेडी वो चला रहा है टेराफॉर्म अप्लाई नहीं तो टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। तो उस केस क्या में है? आपको इस तरह का मैसेज देगा कि इस दौरान आप टेराफॉर्म स्टेट फाइल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, मीन्स टेराफॉर्म अप्लाई और प्लान कुछ भी चला नहीं सकते हो अभी तक आप इसमें, ठीक है ना। आप अपना इनिट कर सकते हो, टेराफॉर्म वैलिडेट कर सकते हो, टेराफॉर्म एफएफटी कर सकते हो, लेकिन टेराफॉर्म अप्लाई और टेराफॉर्म इनिट आप नहीं चला, सॉरी अप्लाई और आप प्लान नहीं चला सकते हो, वो चीज़, ठीक है। ठीक है। तो आप उसको रिलीज करो लॉक को अब। आप चलिए टेराफॉर्म अप्लाई चलाइए, ठीक है। आप देखिए आपका स्टेट लॉक आपका हो रहा है। हम्म, लगातार बारिश हो रही है। हम्म। रुकने का नाम नहीं ले रही बारिश। हेलो। हम्म। ठीक है, इसको हम लोग उससे भी कर सकते हैं। लॉक जो है ना, लॉक रिलीज है, हम लोग टेराफॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाँ। क्या करना पड़ेगा, ए जेड स्टोरेज ब्लॉब लीज एक्वायर करके आपको स्टोरेज अकाउंट का नाम देना होगा, कंटेनर नेम का क्या 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 देना पड़ेगा? एजेड। लिखिए ए जेड स्टोरेज ब्लॉब स्टोरेज ब्लॉब स्पेस, स्पेस देके। हाँ हाँ, स्पेस ब्लॉब स्पेस लीज अक्वायर स्पेस अक्वायर ACQUIRE स्पेस डैश डैश अकाउंट डैश नेम हम्म। हम्म। ठीक है। और यहाँ पे आपका डैश डैश अकाउंट नेम स्टोरेज स्टोरेज अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा स्पेस देके। स्टोरेज अकाउंट का हम्म। या कंटेनर का? नहीं, स्टोरेज अकाउंट का।
अच्छा। अ, यहाँ पे नहीं है बेटा, मेरे को नहीं पता। डैश नहीं देना होगा, डैश डैश को हटा दीजिए, डैश को नहीं, स्पेस देख, हाँ स्पेस, नाम, स्पेस, डैश डैश, कंटेनर नेम, डैश डैश, कंटेनर डैश नेम। क्या एंटर मार दिया क्या आपने? नहीं। कैसे हट गया ये पूरा? बैक कीजिए, एक बैक। मिनट रुको। कुछ कुछ दब गया। कुछ गया तो गलती से टच हो गया। क्या करना था? इसको डैश डैश। कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। हाँ अब लिखिए फिर से, वही कॉपी कीजिए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो कॉपी करना होगा, कॉपी करके पेस्ट कीजिए ना फिर से। एक मिनट यार, पूरा कर दो। नीचे नीचे वाला कॉपी कीजिए, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ कॉपी कीजिए, उतना ही कॉपी कीजिए, या पूरा कॉपी कीजिए। पूरा नहीं, पूरा नहीं, यहाँ तक। आपने क्या कहा था? डैश डैश क्या देना है? डैश डैश, बैक कीजिए, बैक, कंटेनर नेम। एक मिनट, ये आगे का ये भी हटा। एजेड स्टोरेज ब्लॉब। लीज एक्वायर, डैश डैश, प्लीज अकाउंट एक्वायर डैश डैश नेम, डैश अकाउंट डैश नेम। सीरीज स्टोरेज 65, बैक स्पेस। क्या? हाँ साथ में लिखिए ना, साथ साथ में बैक स्पेस करके, हाँ डैश डैश के साथ में लिखिए ना, हाँ डैश डैश, कंटेनर नेम, कंटेनर डैश नेम। सीरी क्यों लिख रहे हैं फिर से, कंटेनर डैश नेम। अरे मेरे कंटेनर का नाम ही कंटेनर नेम लिखना है यही आपको, है। कंटेनर नेम लिखना है, कंटेनर नेम पूरा, कंटेनर नेम, उसके बाद लिखना है सीरी कंटेन, कंटेनर नेम, कंटेनर। एन ई आर, डैश डैश नेम, डैश नेम, कंटेनर डैश नेम, नेम हम्म। स्पेस, आप कंटेनर का नाम दीजिए, आप सीरी जो दे रहे थे आप, स्पेस। हम्म। अब आप दीजिए डैश डैश, ब्लॉब डैश नेम, डैश डैश, ब्लॉब डैश नेम, स्पेस, रवि डॉट टी एफ स्टेट। बैक स्पेस। अरे एंटर किसने कहा मारने के लिए आपको? ओह शिट। देर आर नो, क्या होगा? पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए, आप बताइए। हाँ। स्पेस, स्पेस दीजिए, स्पेस, हाँ। डैश डैश, हम्म। हम्म। ड्यूरेशन, हम्म। स्पेस, हम्म। मैं, हाँ स्पेस स्पेस, नॉट डैश, -1, -1 मतलब इन्फिनाइट पीरियड के लिए, ठीक है ना, इन्फिनाइट टाइम के लिए ये आपका लीज पे रहेगा एक बार। है थोड़ा। ठीक है, इसी में देखिए देखो। एंटर मारिए, क्या बोलता है ये देखिए।
-1 कर, -1 का मतलब? इन्फिनाइट टाइम के लिए, जब तक आप इसको दोबारा नहीं हेलो। खोलिए। हेलो। जब तक इसको दोबारा आप नहीं खोलिएगा तब तक ये नहीं खुलेगा, ठीक है? आपको इसको दोबारा वो हाँ, करना होगा, खोलने जाना पड़ेगा इसको। अब क्या लॉक, करूँ? एंटर मार के देखिए, हो रहा है लॉक यहाँ से। हम्म, ये कमांड है लॉक करने का, ठीक है, आपका ब्लॉब को। ये तो बहुत बड़ी कमांड है यार। ये तो बहुत बड़ी कमांड है। हम्म। ये याद भी कैसे होगा इतना बड़ा? आपको क्या याद करना है इसमें? कुछ याद करने वाला क्या चीज़ इसमें? बस आपको ये याद करना है कि एजेड स्टोरेज ब्लॉब लीज एक्वायर, बस। जो होता है वही हो रहा है यहाँ पे, जो हो रहा है यहाँ पे आपका वही हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए। हम्म, कुछ अलग अलग सा हो रहा है क्या? हम्म, क्या बोल दिया यहाँ पे? एग्जाम्पल फॉर ए आई नॉलेज बेस अनरिकॉग्नाइज्ड। ये क्या कह रहा है? हाँ, ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल? ये आपको कुछ तो गड़बड़ है। ये आपको किसने पावर सेल में चल रहा है ना, पावर सेल में ना। हम्म, दोबारा एरो दबाओ एक बार, दोबारा। हम्म, क्या? दोबारा एरो दबाइए, अप एरो, अप एरो। हम्म, और ये जो है ना -1 को, आप उसको उसके अंदर लिखिए, डबल कोट के अंदर लिखिए -1 को। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब मारिए एंटर। ये ले क्यों नहीं रहा है ये कोड? मीन्स आप देखें ना, ऐसे ही कोड को देते हैं यहाँ पे, एरर क्यों आ रहा है ये सिस्टम में देखना होगा आपका, ठीक है, एक बार। मतलब हम लोग लॉक लॉक और जो ये है ना, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था मेरा, ठीक है। टेराफॉर्म से का यूज़ करके हम लोग यहाँ से भी लॉक को अक्वायर और लॉक को रिलीज कर सकते हैं। AZ storage blob please acquire account status account। इसे कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, पहला कोड को, पहला कोड को कॉपी कीजिए, पहला कोड को, हाँ इसे कॉपी कीजिए पूरा। कॉपी लिखा हुआ है ना, कॉपी कोड, हाँ राइट हैंड साइड में कॉपी कोड लिखा हुआ है, उसी कॉपी कीजिए, क्लिक कीजिए, हाँ पेस्ट कीजिए, मारिए एंटर। ये और तो फॉर्मेट ही गलत था ना। दोबारा कोड दीजिए, दोबारा कोड कीजिए। Terraform uses blob releases for state locking when working। ओके, नीचे कीजिए, नीचे। अच्छा, इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसको फर्स्ट वन। हाँ हाँ, पहला वाला। ये रहा ना। नहीं नहीं, उसको उसको 60 सेकंड के कीजिए ना, 60 सेकंड के लिए, या उसी कीजिए, नीचे वाला कीजिए, नीचे वाला कीजिए, नीचे वाला कीजिए, नीचे वाला। हाँ वही तो मैं करी थी नीचे वाले। हाँ, मतलब ड्यूरेशन उसमें आप चेंज कर सकते हैं, 60 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, ठीक है। वो -1 के जगह पे अगर लिखेगा 60 तो 60 करेगा 60 सेकंड के लिए। लेकिन ये अलग अलग लाइन में आ रहा है ना सारा। कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल सी। हम्म, आप कीजिए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, या राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, राइट क्लिक कीजिए, अरे राइट नहीं, राइट क्लिक, कंट्रोल राइट क्लिक से नहीं हो रहा क्या? पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक था।
पेस्ट। हाँ नहीं ले रहा है। दोबारा कॉपी कीजिए, दोबारा कॉपी कीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करके कॉपी और राइट क्लिक कीजिएगा वहाँ जा करके CLI में, राइट क्लिक। नहीं नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। कंट्रोल शिफ्ट भी मारिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। मैंने यही तो मारा था। राइट क्लिक करने से क्या, और राइट क्लिक करने से यही आ रहा है। या हेलो हम्म। या या हेलो, योर वॉइस इज नॉट दैट मच ऑडिएबल। हेलो। या हेलो, हेलो करुणा, बोलिए कहाँ पे क्या कर रहे थे आप, देखिए। कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा इसमें, दोबारा कीजिए एक बार। यार करा तो। सब एक साथ कॉपी क्यों नहीं हो ये रहा वो? अलग अलग लाइंस में है ना, आप ये समझो। उससे कोई मतलब नहीं, स्लैश लगा हुआ है ना, स्लैश मतलब वो न्यू लाइन मतलब है उसको, मतलब स्लैश मतलब आप नया लाइन उसको लिख सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, एंटर मारिए। ये कॉपी दोबारा एरर कर दीजिए इसको, कॉपी पेस्ट दोबारा दीजिए एरर को, कॉपी करके इसको, इस एरर को, क्या? इस एरर को दोबारा उसको दीजिए ना चैट जीपीटी को, क्या देता है सॉल्यूशन, कुछ तो गड़बड़ है। इतना बड़ा एरर दूं? हाँ हाँ, सब ले लेगा। यहाँ से कॉपी कीजिए, देखा, मैं तुम्हें कह रही थी बैक स्लैश की वजह से हो रहा है। क्योंकि शेल में नहीं चलता, पावर शेल में। अच्छा कॉपी कीजिए फर्स्ट वाला। ये आपके HTML में होता है बैक स्लैश। कॉपी कीजिए पहला कोड, पहला वाला कोड, पहला लाइन, हाँ मारिए एंटर। अब ले लेगा। फिर से दीजिए इसको, चैट जीपीटी को फिर से कॉपी करके दीजिए। हाँ हाँ पूरा पूरा दीजिए ना वहाँ से, यहाँ से, हाँ ठीक है। यही तो दूंगी। हाँ अरे यार, मारिए एंटर। नहीं तो किया। कॉपी कीजिए इसको, पहला कोड को। अच्छा, ड्यूरेशन नहीं होता एज्योर CLI, वो समझ गया कि हम एज्योर CLI में चला रहे हैं। हाँ कॉपी कीजिए इसको, पहला कोड को। हाँ कॉपी कीजिए। अरे हमें बस ये चेंज करना है। कॉपी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा कोड को कॉपी कीजिए ना एक बार। एक मिनट मारिए रुक जाओ। एंटर मारिए। डैश 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 ड्यूरेशन ना। ड्यूरेशन की जगह 60 सेकंड कीजिए, 60 सेकंड, हाँ 60 लिखिए। नहीं नहीं, यहाँ पे लीज लिखना है और डैश लगाना है। अच्छा ये चेंज करने को बोला है चैट जीपीटी ने। मारिए एंटर। क्योंकि AZCLI ऐसे नहीं लेता।
अब क्या कह रहा है ये? देखिए अब आपका जाके देखिए एक बार Azure CLI पे जाके देखिए, आपको बोलता है लीज लगा हुआ है। ये पगला गया है क्या? Azure नहीं। CLI कहाँ लगा हुआ है? रिफ्रेश मारिए, रिफ्रेश मारिए, रिफ्रेश यहीं पे इस पेज पे। हाँ लग गया है, पहले ही कमांड में लग गया था वो। ठीक है, पहला अच्छा, ही कमांड में मतलब वो ये लग। कमांड ठीक डाली है अब मैंने, कौन सा? नहीं लास्ट नहीं वाला, नहीं, फर्स्ट लीज। फर्स्ट कमांड है ना, सबसे पहला कमांड ये, उसी से आपका लीज लग गया था, पहला कमांड जहाँ पे आपको एक आईडी आपको दिया था। और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए। सबसे पहला कमांड हम लोग कहाँ चलाए थे? और ऊपर जाइए, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। ठीक है, एक आईडी, एक सेकंड, धीरे 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 धीरे, और ऊपर, और ऊपर। एक आईडी जनरेट किया होगा, ठीक है ना, एक आईडी दिख रहा होगा आपको, नंबर जैसा। धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे कीजिए यहाँ से। और ऊपर। हाँ, और नीचे, थोड़ा सा नीचे कीजिए अब, यहाँ से, यहीं पे हम लोग चला रहे थे ना, यहीं से हम लोग चला रहे थे ना। हम्म, और नीचे कीजिए। हमने ड्यूरेशन नहीं दिया था ना बस। ओके, हेलो, या या 6 years, या okay, I'll send you, okay, that CV to you again. Okay, right now, okay, on this number na. Okay, एक आईडी देखिए जनरेट किया हुआ है, नीचे कीजिए, नीचे नीचे नीचे, इसी के बाद जनरेट किया था एक आईडी आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा सा। हेलो, हाँ, लेकिन हमने इधर ब्लॉक और ड्यूरेशन नहीं दिया था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए, ये आपका आईडी हुआ, ये आपका आईडी हुआ, देखिए 96F00 है ना आपका। हम्म। ये आपका इसी में लॉक हो गया था, ये आपका लॉक आईडी हुआ। हम्म। ठीक है, 96 जो स्टार्ट है ना, 96 से। हाँ, वो आपका आईडी हुआ। ये पता कैसे चलता है लॉक आईडी? ये आईडी जनरेट करता है ना वो आपका, रिलीज आईडी जनरेट करता है। आप इसको कॉपी कीजिए, अब दोबारा ब्रेक को रिलीज करना हो ना, तो आप कोड को क्या कीजिएगा, वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक नेम है ना, जहाँ पे आपका लीज आईडी दिया हुआ है, लीज लीज टाइम ऑफ पीरियड, कॉपी कीजिए इसको। हाँ, कॉपी कीजिए, नीचे आइए, सबसे कर नीचे लिया। जाइए अब, सबसे नीचे। हाँ, कोड को वो कीजिए, ऊपर ला एरो दबाइए, ऊपर ला एरो। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे लीज ड्यूरेशन है ना, वहाँ पे कीजिए लीज आईडी कीजिए, जहाँ पे लीज ड्यूरेशन है वहाँ पे लीज आईडी कीजिए, लीज डैश आईडी, लीज डैश आईडी, ड्यूरेशन की जगह पे आईडी, ड्यूरेशन को मिटा दीजिए। हाँ, आईडी। हाँ, इसको वहाँ पे कीजिए, लीड आईडी वो पेस्ट कीजिए जो आप लाए हैं वहाँ डाटा, उठा करके पेस्ट कीजिए। हाँ, अब मारिए एंटर। एरो दबाइए, एरो, कौन सा? अप एरो, अप एरो। हाँ, अब जहाँ पे लीज एक्वायर लिखे है ना, वहाँ पे लीज रिलीज लिखिए, वहाँ पे जहाँ पे लीज एक्वायर लिखे वहाँ पे लीज रिलीज लिखिए सबसे पहले उसमें। अब चलाइए।
हाँ देखिए, अब आपको वहाँ पे लॉक खुल गया होगा, वहाँ जाकर देखिए, अब आपका लॉक खुल गया होगा वहाँ अज्योर पोर्टल में। खुल गया ना? हम्म, ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, इसको देखिएगा करके एक बार, प्रैक्टिस करने से ही होगा, आपका चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। ठीक है, ओके, करते हैं फिर। ओके, ओके।